नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की इस बुलेटिन में। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, वो लगातार अपना प्रभाव दिखा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि जल्द ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर उभरने वाला है, जिसका इम्पैक्ट देश के कई राज्यों पर पड़ने वाला है और संभवतः ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है नए महीने के शुरुआती समय में, यानी दिसंबर के शुरुआती समय में एक साइक्लोन भारत पर हिट कर सकता है और भारत को बहुत ज़बरदस्त बारिश ये सिस्टम दे सकता है और काफ़ी नुकसान भी इसके कारण होने की आशंकाएं हैं। लेकिन ये किधर जाएगा, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, ये सब चीज़ें अभी बहुत शुरुआती हैं और अभी इसके बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा जल्दबाजी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तटों के करीब बना हुआ था, इसके प्रभाव से यहाँ आप देख सकते हैं श्रीलंका और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर बहुत घने बादल बने हुए हैं। ये यहाँ पर जो कह सकते हैं कन्वेक्शन हो रहा है, वो कंसिस्टेंटली हो रहा है और लगातार इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट है और ये सिस्टम यहाँ पर इस तरह से अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पर हवाओं का रुख जो है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ हिस्सों पर ज़रूर बदला हुआ नजर आएगा। इन बादलों से ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं, यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम अभी इस समय तक नहीं आए हैं और ना ही अभी फिलहाल इस समय यहाँ पर हैं, लेकिन बादल ज़रूर यहाँ पर बने हुए हैं। ये तो रही मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ और अब हम जानते हैं कि किस तरह की बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत के क्षेत्रों में होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में जिस तरह का बादलों का आने का सिलसिला है, भले ही वो मीडियम और हाई क्लाउड हैं, लेकिन इनसे कुछ जगहों पर आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं हल्की फुल्की बारिश की। तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बादल इसी तरह से दिख सकते हैं। कहीं कहीं पर, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, यहाँ पर चमोली, उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ, जोशीमठ और गंगोत्री यमुनोत्री तक, इधर लाहौल स्पीति और से लेकर धर्मशाला तक, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, राजौरी, पुंछ, इन सभी जगहों पर, डोडा, ये जो उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों पर, इन सभी जगहों पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और दोनों राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में नहीं है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाओं का प्रभाव रहेगा और ये हवाएं यहाँ पर तापमान को नीचे ले जाने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। तो यहाँ पर फिर से ग्रेजुअल डिक्रीज तापमान में अगले कुछ दिनों तक आपको देखने को मिलेगी। अमृतसर से लेकर पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा तक, इधर करनाल, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, झज्जर, नूंह समेत उत्तर में करनाल और पंचकुला, यमुनानगर, इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों तक तापमान गिरेगा और फिर से हवाएं जब पूरब में पहुंचेंगी तो वाराणसी और गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, मऊ, ये रीजन भी अछूता नहीं रहेगा। यहाँ पर भी इन हवाओं का असर दिखेगा, लेकिन अब अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर असर दिखेगा। अगले 24 घंटों तक फिलहाल थोड़ा सा सर्दी कम रहेगी, यानी कि 27 नवंबर को यहाँ पर तापमान बहुत नीचे नहीं रहेगा, न्यूनतम तापमान खासतौर पर। लेकिन राजस्थान की यहाँ पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि क्लॉकवाइज चलता है इस तरह से, और जब भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट होता है तो हवाओं का रुख परिवर्तित हो जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश के सेंट्रल भाग से लेकर बाकी नीचे तक पूर्वी दिशा से हवाएं आ रही हैं और इन हवाओं के साथ मॉइस्चर है और मध्य प्रदेश के ऊपर भी जब ये सर्कुलेशन इस तरह से मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के ऊपर जो हवाओं का असर है वो पूर्वी दिशा की हवाओं का असर है और राजस्थान के भी हम अलवर और गंगानगर, अलवर में भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आर्द्र हवाएं हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान में गिरावट थोड़ा सा नहीं होगी, बल्कि कुछ जगहों पर तापमान ऊपर जा सकता है। न्यूनतम तापमान अलवर और जयपुर, अजमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, और उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा समेत जोधपुर, जालौर और जैसलमेर तक। लेकिन गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये जो पश्चिमी रीजन है, उत्तर पश्चिमी रीजन है, इन भागों में ज़रूर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी तो यहाँ पर तापमान गिरेगा, सर्दी इन भागों में बढ़ेगी। बाकी का जो राजस्थान का रीजन है, इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में थोड़ा सा
बढ़ोतरी हो सकती है दिन और रात दोनों के तापमान में। सेंट्रल रीजन में अगर देखें तो गुजरात के अधिकांश भागों पर पूर्वी दिशा से हवाएं पहुंच रही हैं और इन हवाओं में आर्द्रता होने के कारण सूरत की बात करें या वलसाड़, नवसारी समेत वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ समेत सौराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा। इन भागों पर भी पूर्वी दिशा से हवाओं का असर रहेगा और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम के बीच तापमान में बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कोई मौसमी बदलाव फिलहाल नहीं होगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों पर हवाओं का रुख अभी पश्चिमी दिशा से नहीं पहुंच रहा है और इस वजह से यहां पर भी तापमान में गिरावट नहीं होगी। तापमान में गिरावट 24 घंटों के बाद होगी और उसके बाद अगले 2-3 दिनों तक तापमान नीचे रहेंगे। तो पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर समेत रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, देवघर, दुमका से लेकर कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट 24 घंटों के बाद से देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे और यहां पर मौसम साफ रहेगा। बादल भी नहीं होंगे। अरुणाचल प्रदेश में बादल होंगे, कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। यहां पर आप देखिए भारत के जो पूर्वी दक्षिणी तटीय इलाके हैं, यानी दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु का रीजन, पुदुचेरी भी इंक्लूडेड है, इन सभी शहरों में, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भी आपने देखा था बहुत भारी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई है कुछ जगहों पर और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान भी नजर आ रही हैं। तो नेल्लोर से लेकर ये जो पुदुचेरी तक का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के बाकी आप हिस्से देखेंगे तो केरल में भी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में और आंतरिक तमिलनाडु के अधिकांश शहरों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। यानी सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी और केरल में अगर मैं देखूं तो त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और तमाम शहरों में और साथ ही साथ बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, आसपास के तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज वर्षा की भी संभावनाएं यहां पर रहेंगी और धीरे धीरे यहां पर बारिश बढ़ने ही वाली है, कम होने की संभावना यहां पर नजर नहीं आ रही है। लक्षद्वीप में मौसम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ बादल बहुत घने हो सकते हैं और घने बादलों के बीच में कुछ जगहों पर लाइटनिंग, बहुत भीषण गर्जना के साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस पर तेज़ वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं, उसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की क्लैरिटी नहीं रहेगी। यहाँ पर घने बादल रहेंगे और कुछ समय के लिए बारिश हो सकती है। बिल्कुल ड्राई और क्लियर वेदर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम उभरने वाला है और इंटेंसीफाई भी होने वाला है। तो देश भर में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जो सिस्टम उभरने वाला है, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से और किस दिशा में जाएगा, इन सब बारे में हम बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में। बस आप बने रहिएगा। धन्यवाद।